वेलकम टू माय चैनल एमएससी केमिस्ट्री नोट्स। आज का जो टॉपिक है वो वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विथ प्रेशर है। पिछले वीडियो में हमने केमिकल पोटेंशियल का वेरिएशन पढ़ा था विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे हम लोग टेम्परेचर का डेरिवेशन देखे थे उसी तरह एज इट इज़ प्रेशर का भी डेरिवेशन है। तो इस ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल वी नो डैट। केमिकल पोटेंशियल के जो डेरिवेशन में हम लोग फार्मूला निकाले थे केमिकल पोटेंशियल का, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। म्यू आई यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल है, तो म्यू आई इज इक्वल टू होता है डेल जी अपॉन डेल एन आई, टेम्परेचर प्रेशर N1 N2 N3। इसी चीज़ को केमिकल पोटेंशियल वाले फार्मूला को यहाँ पे लिखा गया है। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किए हैं। तो व्हेन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर वी गेट, क्योंकि हम लोग को वेरिएशन पढ़ना है प्रेशर के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो जब प्रेशर के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 1 का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये टर्म आता है डेल जी अपॉन डेल एन आई जो यहाँ पे है, और प्रेशर के रिस्पेक्ट में डेल पी लिखा हुआ है, बाकी एज इट इज़ है। सो ऑन इज इक्वल टू म्यू आई का जब प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल म्यू आई अपॉन डेल पी, टेम्परेचर N1 N2 सो ऑन। तो इससे इक्वेशन नंबर हम लोग 2 कंसिडर किए हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। वी ऑल्सो नो डैट जब वॉल्यूम के टर्म में हम लोग लिखते हैं गिव्स फ्री एनर्जी और प्रेशर को, तो ये फॉर्मूला होता है डेल जी अपॉन डेल पी, टेम्परेचर N1 N2 इज इक्वल टू वी। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे जहाँ जहाँ N1 N2 है ये मोलर कॉन्स्टिट्यूएंट है। पिछले सारे वीडियो में जब से केमिकल पोटेंशियल पढ़ाया गया है तब वहाँ पे बताया गया कि N1 N2 कहाँ से आया। तो अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एन आई, इस इक्वेशन 3 को जब हम लोग एन आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है डेल स्क्वायर जी डेल पी अपॉन डेल एन आई के रिस्पेक्ट में हुआ है डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू वी का भी डिफरेंशिएशन हम लोग किए हैं एन आई के रिस्पेक्ट में, तो ये सारे टर्म आए। तो इसे इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लिया गया। तो सिंस डिफरेंशिएशन ऑफ जी इज परफेक्ट डिफरेंशियल, ये जो जी है वो परफेक्ट डिफरेंशियल है, दैट इज डी जी और डेल जी जो है इज ए कंप्लीट डिफरेंशियल, देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन इज इमटेरियल। जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा इस सारे टर्म का, मैथमेटिकल ये टर्म है, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन है वो इमटेरियल होगा। तो उसी इक्वेशन को जब हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे हैं जिसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन इमटेरियल है, तो डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल पी डी एन आई टी N1 N2 टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल जी स्क्वायर अपॉन डेल एन आई डी पी टेम्परेचर N1 N2। तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर जेड माने हैं। ये अलग इक्वेशन, इसे आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे नॉलेज के लिए हमने ये बता दिया है। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन जेड और इक्वेशन 2 एंड 4 को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो क्या आता है डेल वी अपॉन डेल एन आई, टेम्परेचर प्रेशर N1 N2 इज इक्वल टू डेल म्यू आई अपॉन डी पी, टेम्परेचर N1 N2 सो ऑन। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर जेड को कंपेयर करने के बाद ये इक्वेशन नंबर 5 आया। तो वी ऑल्सो नो डैट डेल वी अपॉन डेल एन आई, टेम्परेचर प्रेशर N1 N2 को हम लोग वी आई बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग केमिकल पोटेंशियल में ऊपर में यहाँ पे जी था और नीचे में डेल एन आई था तो हम लोग म्यू आई लिखे थे, उसी तरह एस था तो एस आई बार लिखे थे। तो इसी तरह अगर वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन हुआ है तो उसी तरह एज इट इज़ वी आई बार होगा, जहाँ पे ये मोलर वॉल्यूम होगा, ये यहाँ पे मोलर वॉल्यूम एनर्जी है। तो इक्वेशन, इसलिए इक्वेशन देयरफॉर इक्वेशन 5 बिकम्स, इक्वेशन 5 जो हम लोग का ये वाला आया है, इस सारे टर्म को हम लोग वी आई भी लिख सकते हैं। तो ये टर्म इज इक्वल टू वी आई बार भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है डेल म्यू आई अपॉन डेल पी, टेम्परेचर N1 N2 इज इक्वल टू वी आई बार। तो वेयर वी आई बार इज इक्वल टू है पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूएंट आई का पार्शियल मोलर वॉल्यूम है BI। तो अगर वॉल्यूम के टर्म में पूछे केमिकल पोटेंशियल का वेरिएशन तो आप यहाँ तक भी इक्वेशन लिख दीजिएगा, तो यही डेरिवेशन होगा वॉल्यूम के टर्म में। तो लेकिन हम लोग को प्रेशर के टर्म में निकालना है, तो इसे प्रेशर के टर्म में, क्योंकि हम लोग जानते हैं PV=NRT होता है, तो इसी चीज़ को V को हम लोग RT/P में लिखे प्रेशर के टर्म में। तो इक्वेशन नंबर 6 का ही ये है। इक्वेशन नंबर 7 बस प्रेशर के टर्म में। अगर वॉल्यूम के टर्म में पूछेगा एग्जामिनेशन में तो आप लोग इक्वेशन नंबर 6 तक ही ख़त्म कर सकते हैं अपने डेरिवेशन को। लेकिन अगर प्रेशर के टर्म में पूछा गया है तो हम लोग को प्रेशर के टर्म में RT/ बस ओनली P लिखना पड़ेगा। तो इसे इक्वेशन नंबर 7 माना कंसीडर किया गया। तो थस इक्वेशन 6 and 7 गिव्स द वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। इक्वेशन नंबर 6 और 7 जो दोनों हैं वो प्रेशर के रिस्पेक्ट में ही इक्वेशन है। तो अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आप 6 तक भी लिख सकते हैं, 7 तक भी लिख सकते हैं। बस V को हम लोग यहाँ पे तोड़े हैं PV=NRT के फॉर्म में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।